हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द एनिमीज, जिसको लिखा है पर्ल एस बक के द्वारा। तो आई होप हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। द एनिमी रिटन बाय द पर्ल एस बक इज अ थॉट ऑफ द प्रोवोकिंग स्टोरी सेट इन जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। पर्ल एस बक द्वारा लिखित एक जो द एनिमी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने घटित एक विचारोत्तेजक कहानी है। इट एक्सप्लोर्स द मोरल dilemmas faced by Dr. Sadao Hoki, a skilled Japanese surgeon when he is confronted with the enemy during a time of war. यह एक कुशल जापानी सर्जन डॉक्टर सदाओ होकी द्वारा सामना की जाने वाली एक नैतिक दुविधाओं की पड़ताल करती है जब युद्ध के दौरान उसका सामना दुश्मन से होता है। समरी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी लिव्स इन जापान। डॉक्टर सदाओ होकी जापान on the coast with his wife Hannah and their 2 children. डॉक्टर सदाओ होकी जो जापान के तट पर अपनी पत्नी हना और अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। He is a renowned surgeon who studies medicine in America. वे एक प्रसिद्ध सर्जन हैं जिन्होंने अमेरिका में चिकित्सा की पढ़ाई की है। The story begins with Dr. Sadao recalling his father's strict and traditional upbringings which shaped his the discipline and the patriotic characters. अब गाइस यहाँ पर बता दें कि कहानी की शुरुआत डॉक्टर सदाओ द्वारा अपने पिता की सख्त और पारंपरिक परवरिश को याद करने से होती है जिसने उनके अनुशासित और देशभक्त चरित्र को आकार दिया। Despite his the experience in America, Sadao remains loyal to his country. अमेरिका में अपने अनुभव के बावजूद सदाओ अपने देश के प्रति वफादार बने हुए हैं। One night, Sadao and Hannah discover the unconscious American soldiers washed ashore near their home. एक रात सदाओ और हना को पता चलता है कि उनके घर के पास एक बेहोश अमेरिकी सैनिक बहकर आया है। The soldiers is severely injured and the bleeding. अब क्या था गाइस कि जो सैनिक गंभीर रूप से घायल और खून बह रहा है। As the Japanese citizen, Sadao knows that harboring an enemy could be seen as the prisoners and he is torn between his the professional duty as a doctor and his loyalty to his country. अब हुआ तो ये एक जापानी नागरिक होने के नाते सदाओ जानता है कि दुश्मन को शरण देना देशद्रोह के रूप में देखा जा सकता है और वह एक डॉक्टर के रूप में अपने पेशेवर कर्तव्य और अपने देश के प्रति अपनी वफादारी के बीच उलझा हुआ है। हैना थो initially hesitant agrees to help her husband save the man. हैना हालांकि शुरू में ही हिचकिचाती हैं लेकिन अपने पति को उस आदमी को बचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती हैं। Sadao decides to operate on the soldiers to save his life, risking his and his family safety. अब क्या गाइस, आप जानते हैं कि एक दुश्मन को बचाना यानी देशद्रोह का काम होता है, लेकिन डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर होते, पेशेवर एक डॉक्टर हैं, तो वो अपने देश के प्रति अपने फर्ज को अदा करते हैं कि मैं भी एक पैसे से डॉक्टर हूं। तो उन्होंने कहा कि सदाओ जो सैनिक की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करने का फैसला करता है जिससे उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। हैना असिस्ट हिम इवन थो शी इज टेरिफाइड एंड डिस्गस्टेड बाय द ब्लड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एडिंग एन एनिमी। अब हुआ ये कि हाना उसकी मदद करती है भले ही वह खून से डरी हुई हो और दुश्मन की मदद करने की संभावना से घृणा। द ऑपरेशन इज द सक्सेसफुल एंड दे हाइड द सोल्जर्स इन देयर होम नर्सिंग हिम बैक टू हेल्थ। ऑपरेशन सफल होता है और वे सैनिक को अपने घर में छिपा लेते हैं और उसकी देखभाल करके उसे स्वस्थ कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये डॉक्टर सदाओ हैं एंड ये एक जापानी यानी कि इसमें जिसका ऑपरेशन करते हैं वो एक एनिमी है जो एक सोल्जर है और ऑपरेशन जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट, एज द सोल्जर रिकवर्स सदाओ इज फील्ड विद द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। अब जैसे जैसे सैनिक ठीक होता है सदाओ परस्पर विरोधी भावनाओं से भर जाता है। ही स्ट्रगल्स विद द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय द जापानीज अथॉरिटीज एंड द गिल्ट ऑफ हेल्पिंग एन एनिमी। अब वह जापानी अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के डर और दुश्मन की मदद करके अपराध बोध से जूझता है। The domestic servant in their households loyal to Japan, suspicious and eventually leave fearing they might be the implicated in aiding the enemy.
उसके घर के नौकर जो जापान के प्रति वफादार हैं संदिग्ध हो जाते हैं और अनंततः चले जाते हैं, इस डर से कि कहीं उन्हें दुश्मन की मदद करने में ना फंसाया जाए। डिस्पाइट द डेंजर सदाओ डज नॉट टर्न द सोल्जर इन। खतरे के बावजूद सदाओ सैनिक को नहीं सौंपता है। He even goes so far as to prepare an escape plan for him. वह उसके लिए भागने की योजना भी तैयार करता है। He arranges for the soldiers to be taken away by boat to a nearby island where he could be rescued by a passing American ship. वह सैनिक को नाव से पास के एक द्वीप पर ले जाने की व्यवस्था करता है जहां से उसे एक अमेरिकी जहाज द्वारा बचाया जा सकता है। अल्टीमेटली द सोल्जर सक्सेसफुली स्कैप्स। और अनंततः सैनिक सफलतापूर्वक बच निकलता है। एंड सदाओ रिव्यूज हिज द नॉर्मल लाइफ। और सदाओ अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू कर देता है। द स्टोरी कंक्लूड्स with Sadao reflecting on the experience, realizing that despite his the action, he could not kill the soldier. और कहानी का समापन सदाओ द्वारा अपने अनुभव पर विचार करने के साथ होता है। उसे एहसास होता है कि अपने कार्यों के बावजूद वह सैनिक को नहीं मार सकता था। Who was not just an enemy but a human being. जो ना केवल एक दुश्मन था बल्कि एक इंसान भी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको स्टोरी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।